होता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। तो ये नाम भी याद रखना है कि चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है अर्थशास्त्र के जनक, तो वो अर्थशास्त्र कौन है? एडम स्मिथ है। वो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और यहाँ अगर इस अर्थशास्त्र की हम लोग बात करें तो ये इसके कौन है? इसके लेखक हैं चाणक्य हैं। और यह क्या है? एक तरह का हम लोग कहते हैं राजनीतिक विज्ञान है, जिसमें मौर्यों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी इसमें दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो है इसके लेखक कौन है? कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। और राजतरंगिणी में क्या है? इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद। इस पुस्तक में अरबों के द्वारा सिंध विजय की कहानी का वर्णन किया गया है, किसमें? चचनामा में। नेक्स्ट संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। अभी सीटीटी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें यहीं से सवाल पूछ दिया गया था क्या कि अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? तो इसका इस नाम से ही है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कितने अध्याय होंगे। तो 8 अध्याय हैं। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और यह पुस्तक किसकी है? तो व्याकरण की है। यह पुस्तक किसकी है? व्याकरण की पुस्तक है, जिसमें 8 अध्याय हैं। तो अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय? 8 अध्याय हैं। कात्यायन की गर्गी संहिता। गर्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो कात्यायन के द्वारा। गर्गी संहिता किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। और यह गर्गी संहिता है क्या? तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख इसी में गर्गी संहिता में किया गया है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख कहां पर है? इसी गर्गी संहिता में है। महाभाष्य, यह भी क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य भी क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? पतंजलि है। इसके लेखक कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस ग्रंथ में, किसमें? तो महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंगों का इतिहास मिलता है। इसमें किसका? शुंगों का इतिहास मिलता है। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदेशी, कुछ विदेशी यात्रियों को देखते हैं, कहां से आए थे, कब कब आए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है यूनानी यात्री और लेखक। तो यूनानी यात्री में कौन कौन से थे? टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस, अनेसिक्रेटस, ऑस्ट्रीबुलस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस, टॉलमी और प्लिनी। ये सभी कहाँ के थे? यूनान के थे। तो इनको चलिए एक तरफ से हम लोग देख लेते हैं। टेसियस, यह क्या था? ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का था? तो ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर आप लोग जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको इतिहास का पिता सर्वप्रथम किसने कहा था। हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। तो बताइएगा जरूर कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा था। उसके बाद आता है 3, कौन कौन से? ये निरियाकस, अनेसिक्रेटस और ऑस्टिबुलस। ये तीनों जो थे, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। जो किस समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। उसके बाद आते हैं हम लोग डायमेकस। तो डायमेकस जो है यह क्या था? सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो किसके समय आया था? बिंदुसार के समय भारत आया। किसके समय? बिंदुसार के समय आया था भारत। उसके बाद आता है डायोनीसियस। डायोनीसियस यह जो होता है, यह मिस्र नरेश, मिस्र के जो राजा थे, फिलेडेल्फस का राजदूत था। और ये अशोक के समय भारत आया था। किसके समय आया था? अशोक के समय। और टॉलमी के बारे में याद रखना है कि भूगोल, भारत का भूगोल, कौन सा? भारत का भूगोल नामक किताब जो है किसने लिखा था? तो यह टॉलमी ने लिखा था। प्लिनी के बारे में याद रखना है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था प्लिनी ने लिखा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीनी लेखक को। कुछ चीनी लेखक हैं, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है क्या? पाहियान, संयुगिन, वेनसांग,
इत सिंह। तो इसका क्रम भी याद रखिएगा कि कभी कभी क्रम पूछ देता है कि कौन कौन सा कब आया था, तो इसके इसके क्रम को याद रखिएगा। पहले कौन सा आया था, एक नंबर पे हमारा फाहियान, उसके बाद संयुगुन, उसके बाद वैनसांग और इत सिंह। तो चलिए अब इन चारों के बारे में देखते हैं। तो ये फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, गुप्त शासक थे, इसके समय भारत आया था और यह लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा था। फाहियान कितने वर्षों तक, 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संयुगीन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो एक साथ देखते चलते हैं कि यह कब आया था, 518 ईस्वी में भारत आया था। वेनसांग जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और इन्होंने कहाँ पे अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। इसको चीज को याद रखिएगा, कहाँ पर अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना अध्ययन किया था। और उस समय, जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उस समय वहां के कुलपति कौन थे, तो कुलपति शीलभद्र थे। कौन थे, कुलपति शीलभद्र थे। इत सिंह कौन था, तो इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। जो कहाँ का लेखक था, चीनी लेखक था, चाइना का लेखक था। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अरब के यात्रियों को देखते हैं। सबसे पहला आता है अलबरूनी, उसके बाद इब्न बतूता। तो अलबरूनी और इब्न बतूता, अलबरूनी के बारे में एक चीज जान लीजिए कि अलबरूनी का कहाँ का था, तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और यह किसके समय भारत आया था, तो यह आया था महमूद गजनवी के समय। किसके समय आया था, महमूद गजनवी के समय भारत आया था। और ये कब, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1017 ईस्वी से 1020 ईस्वी के बीच में आया था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, कभी कभी साल पूछ लिया जाएगा, आज से लगभग कितने साल, तो आज से जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 1000 साल पहले ये भारत आया था। उसके बाद देखते हैं इब्न बतूता, बगल में जूता। तो सॉरी, इसमें अलबरूनी के बारे में, इसके इसके किताब के बारे में पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। किताबुल हिंद, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं तहकीकाते हिंद, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, भारत की खोज। जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, भारत की खोज। इसको किसने लिखा था, तो अलबरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था, अलबरूनी ने। और किस भाषा में लिखा था, तो अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। अब आते हैं हम लोग इब्न बतूता के बारे में देखते हैं। यह कहाँ का था, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि यह था कहाँ का, तो यह मोरक्को का रहने वाला था। और भारत कब आया था, तो 1333 ईस्वी में। कभी कभी शताब्दी पूछ लेगा आपसे, तो याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में। ईस्वी पूछेगा तो 1333 ईस्वी, और शताब्दी पूछेगा तो 14वीं शताब्दी में। किसके समय आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इसका एक बड़ा फेमस किताब है जिसके बारे में पूछा जाता है, जल्दी से बताइए कौन सा है, तो वो है क्या, किताबुल रहला। उसको क्या कहते हैं हम लोग, किताबुल रहला, या सिर्फ रिहला के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ दे किताबुल रहला या फिर रहला नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो इब्न बतूता ने। किस भाषा में लिखा गया था, इस बात को भी याद रखेंगे, तो यह अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था। जो इब्न बतूता दिल्ली आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या नियुक्त किया था, काजी नियुक्त किया था अपना। और काजी किसको कहते हैं, तो न्यायाधीश को ही काजी कहते हैं। तो अपना काजी नियुक्त किया था, किसको, इब्न बतूता को। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चलिए